तो जी यहाँ पर मैं कपड़े प्रेस कर चुकी हूँ। जैसे किचन वगैरह में गर्मी लग रही है। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप से बढ़िया होंगे। तो जी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, आटा लगा रही हूँ और साथ में हाँ जी मेरी प्यारी सखियों, तो आप अगर मेरी तरह हाउसवाइफ हो तो ये ब्लॉग आपके लिए ही है, क्योंकि मेरी तरह आपकी भी हर सुबह किचन में ही इसी तरीके से नाश्ता बनाते हुए जाती होगी और बस हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट आप भी बनाती होंगी और अपनी फैमिली को मेरी तरह खिलाती होंगी। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं अपने एक अच्छे से न्यू ब्लॉग की शुरुआत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर ब्रेकफास्ट। पत्ता गोभी की सब्जी बनाई है मैंने और साथ में बन रही है रोटी। जिसको खाना है परांठा उसके लिए बनेगा परांठा। तो आज बाहर तो मौसम जो है वो बादल से लगे हुए हैं, लेकिन अंदर घुटन सी लग रही है ऐसे ना, जैसे किचन वगैरह में गर्मी लग रही है। ठंडा है मौसम पर इतना ठंडा नहीं है कि मतलब गर्मी ना लगे हमें। और गैस के पास तो वैसे भी गर्मी होती है, आपको पता ही है। कल इतनी मेहनत की है ना हमने नीचे धुलाई वगैरह करने में, और रात में ही तूफान आया और इतनी ज़ोर से आया तूफान कि पूछिए मत। पूरा वो मिट्टी मिट्टी पूरा भर गया दोबारा से ना। तो अभी समझ नहीं आ रहा कैसे उसको करना है वहाँ से साफ। फिर से उसको धोएंगे अच्छे से या फिर झाड़ू वगैरह लगाकर अच्छे से पोछा लगेगा तब जाके वो साफ होगा, क्योंकि वो गंदा इतना ज़्यादा हुआ है। रात से इतनी मिट्टी मिट्टी आई हुई है ना उड़ के। गेहूं की कटाई हुई होती है ना इस टाइम पर, तो जैसे ही आंधी तूफान चलता है तो फिर इतनी गंदगी आती है। आजकल तो सबके साथ ऐसे ही है, एक बार साफ करके छोड़ो घर फिर वही हालत हो जाती है। और जितनी मेहनत लगी थी उतना उसका रिजल्ट तो अच्छा निकल के आया था। वैसे बढ़िया से चमक गया था उस टाइम पर ना घर, लेकिन दोबारा से वही हालत हो गई पहले जैसी। मैंने सोचा मैं यहाँ से काम करके ना फिर बाद में जाती हूँ वहाँ से, मतलब टाइम लगेगा मेरा नीचे सफाई करने में। तो एक बार अपना नाश्ता वगैरह हो जाए, थोड़ा पेट पूजा करके फिर जाती हूँ करने सफाई। भूखे पेट तो सफाई भी नहीं होती, फिर काम किया नहीं जाता। तो जी यहाँ पर मैंने बना लिया था फिर अपना नाश्ता, और सिंपल सा ही था, कुछ ज़्यादा ताम झाम तो नहीं था। और बस सिंपल सब्जी रोटी दही जैसे रहता है, साथ में लस्सी किसी को लेनी है तो वो ले ले। और बस अपना खाना पीना करके ऊपर में बर्तन वगैरह साफ़ करके तो फिर आ गई थी यहाँ पर। और एक बार हॉल में ना यहाँ पर झाड़ू लग चुका है, ये दूसरी बार लगा रही हूँ। तो बस डस्ट काफ़ी हो रखी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। और जो सामने आपको बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है, तो एक्चुअली ये मेरी शादी की पेटी है जो हम गांव से लेकर आए थे। तो हमने यहाँ पर रख दी थी क्योंकि वाइट मार्बल है,
तो फिर ना ये निशान लग जाते हैं इसके नीचे। तो हमें लगा कि चलो इसका स्टैंड बनवा लेते हैं, तो फिर उसके ऊपर इसको रखेंगे स्टोर रूम में। तो फिर ऐसे होगा कि चलो नीचे हमारे फर्श पे कोई दाग वगैरह नहीं आएगा। तो वो अभी इतना हो नहीं पा रहा है। हस्बैंड जी ने पूछा भी था एक दो जगह बनवाने के लिए, लेकिन पता नहीं अब क्या बना क्या नहीं, वो उनको ही पता है कि क्या बोला उन्होंने, कितना टाइम लगेगा। और फिलहाल यहाँ पर ही फिर रख दी थी, क्योंकि भारी होते हैं ना बॉक्स जो बड़े वाले, ये पेटी पुटी ये उठाई नहीं जाती बार बार। तो एक जगह रख दो, इसको उठाने के लिए भी 3-4 जने चाहिए, तो फिर ही सामान है जो वो आगे पीछे होता है। तो इसीलिए बाहर ही रखी हुई है हॉल में ही। और बस यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम, तो साफ़ सफाई का तो मैंने निपटा दिया था अपना। और शाम के टाइम फिर मेरे कपड़े कुछ धोए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं प्रेस कर लेती हूँ इस टाइम पर, क्योंकि प्रेस के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। रात का खाना जैसे ही बनता है ना, फिर उस टाइम खाना वगैरह खाते हैं ना, तो फिर थोड़ा थकावट सी हो जाती है, क्योंकि दिन भर काम इतने सारे रहते हैं। वीडियो में भले ही हम नहीं इतना काम शूट करते, लेकिन होते तो है ही अपने घर में काम। तो जी यहाँ पर मैं कपड़े प्रेस कर चुकी हूँ, और बस लगाती हूँ इनको मैं अपनी जगह पे। और मुझे था कि लाइट चली जाएगी, बट टिक गई लाइट। कभी कभी प्रेस लगा के बैठो ना, तो फिर उसी टाइम पे लाइट चली जाती है, तो काम जो है वो हमारा फिर रह जाता है। और बस कपड़ों का काम ख़त्म ही नहीं होता। मुझे लगता है डेली डेली पता नहीं इतने सारे कहाँ से निकल आते हैं सच में। कभी कभी लगता है 2 दिन हम ना धोएं कपड़े, ना प्रेस करें, ना मतलब उनको फोल्ड करें, लेकिन ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ जो है वो डिले हो सकती है, लेकिन कपड़े हमें चाहिए होते हैं। सुबह उठो नहाओ धो तो हमें कपड़े चाहिए पहनने को, और कहीं बाहर जाना तो हमें कपड़े चाहिए पहनने को। तो मुझे लगता है कि कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा ही होता है। और मैं राजमा बॉयल करके आई हूँ, जो कि कल नहीं बनाए थे मैंने। संडे को ज़्यादातर बनते हैं हमारे, लेकिन कल पतिदेव और बेटी चले गए थे, जैसे कि मेरी सिस्टर इन लॉ के घर में। तो फिर उन्होंने तो जैसे गए हैं कहीं शादी फंक्शन पे। हमारे जम्मू में क्या होता है, कोई भी फंक्शन जो है ना वो राजमा के बिना अधूरा है। मतलब राजमा की सब्ज़ी बननी बननी है साथ में, चाहे कुछ भी हो जाए, राजमा चावल तो रहते ही रहते हैं। तो फिर मुझे लगा कि ये लोग खा के आ जाएंगे उधर, तो फिर मैं क्या ही करूँगी बना के। और वो जैसे उधर खा के आएंगे तो फिर उनको लगेगा कि शाम को कुछ और चाहिए रात में डिनर में। तो इसलिए मैंने बड़े कद्दू की खट्टी मीठी सब्ज़ी बनाई थी रात को, जो कि मैंने पिछली वीडियो में शेयर की। और बस फिर अभी मैंने सोचा वो तो आ गए थे खाकर, लेकिन मैं बना लूँ अभी, तो इसीलिए आज रख दिए थे मैंने बॉयल होने के लिए। लगाना है उनको भी तड़का। वैसे मैंने खोल के भी नहीं प्रेशर कुकर देखा कि वो बॉयल हो गए, लेकिन जितना टाइम उनको चाहिए होता है उतना मैंने बॉयल कर दिया था। तो फ्लेम ऑफ कर दी थी और बस कपड़े प्रेस करने में लग गई थी। तो लगाते हैं तड़का सब्जी को, और साथ में बनेंगे चावल। तो राजमा चावल रहने वाले हैं आज हमारे डिनर में। डिनर के लिए बना रही हूँ मैं, लंच वगैरह सब हमारा हो गया था। और बस ज़्यादा कुछ वीडियो जो बीच में होती है ना, जब हमारा व्लॉग जो होता है जो जाने वाला होता है, तो वो अपलोडिंग पे लगाते हैं, उस टाइम पे ना वीडियो जो है वो हमारी रिकॉर्ड हो नहीं पाती फिर बीच बीच में। तो जितना टाइम मिल जाता है उतना शूट कर लेती हूँ। तो चलिए जी, लग जाते हैं फिर अपने नेक्स्ट काम पे। राजमा हमारे बढ़िया तरीके से बॉयल हो चुके हैं। अभी रेडी करती हूँ इनका मसाला, तड़का लगाना है जो। तो जी इस टाइम पर हमारी जो दिया बाती है वो भी हो चुकी थी, और प्याज ले लिए हैं मैंने, तो इनको रफली कट करूँगी, और साथ में लहसुन हरी मिर्च, तो ये सब मैंने इसी टाइम पर प्याज के साथ ही डाल दिया था। और एक बढ़िया सा मसाला कर लिया था चॉप, और लगा लिया था सब्जी को तड़का।
प्याज भुन गया था हमारा अच्छे से, तो फिर मैंने जो चॉप किए हुए टमाटर थे तो वो भी डाल दिए थे। और बस बेसिक मसालों के साथ एक बढ़िया सा मसाला राजमा की ग्रेवी रहती है जो, तो वो रेडी कर ली थी। और बस ग्रेवी जैसे थोड़ी पक गई थी तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए थे राजमा। और राजमा में मैंने बॉईल करते टाइम नमक डाल दिया था साथ के साथ। बस मैंने मसाले में उतना ही नमक डाला था जितना मसाले के लिए चाहिए था। और बस जितने पानी में राजमा मैंने बॉईल किए थे उतना ही पानी मैंने सब्जी में यूज़ किया था। अलग से पानी मैंने इसमें नहीं डाला था क्योंकि मुझे लगता है उससे सब्जी का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। तो बस इस तरीके से सब्जी बनाकर कर ली थी रेडी। और चावल भी मेरे बन गए थे और मैंने धनिया डाल दिया था, सब्जी जैसे हमारी बन गई थी तो पकने के बाद में। और मुझे लगता है काम सबके घरों में सेम ही होते हैं, बस सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है अपना अपना। तो हर कोई एक दूसरे से सीखता है। जैसे मैं कभी किसी दूसरे को देखती हूँ तो उनसे सीखती हूँ, और कोई हमारी वीडियो देख रहा है तो कुछ उसमें से अगर सीखने लायक लगता है तो सीख लेता है। तो चलिए जी, अपने इस छोटे से व्लॉग का मैं यहीं पर करूँगी एंड मिलूँगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।